वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे एक टूल के बारे में बात करूंगा जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट का या किसी की भी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट कर सकते हो। राइट, अगेन ध्यान रहे, एसईओ ऑडिट के लिए बस है पेड सर्च, पेड एड, यू नो, और किसी टाइप की एड के लिए ऑडिट नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एसईओ। सो ये जब भी आप ऑडिट करो तो ये बहुत ही जरूरी है। देखो मैं इसका कैसे यूज करता था मैं आपको बताता हूं। जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, राइट, और मुझे क्लाइंट्स ढूंढने होते थे। सो अभी कोई भी आपको क्लाइंट ढूंढना है तो आपको पहले उसे बताना पड़ेगा ना कि भाई देखो अभी आपकी साइट में ये दिक्कतें हैं, और अगर आप ये कर लोगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी और अल्टीमेटली उससे इतना रिवेन्यू इंप्रूव हो जाएगा। तो मैं सिंपल इस पे ऑडिट करता था और एक रिपोर्ट बनाता था, और जिसको भी मैं प्रोस्पेक्ट जो भी होता था उसको मैं भेज देता था। ठीक है, तो सेम काम आप कर सकते हो। जिसे भी आप क्लाइंट बनाना चाहते हो अपना, या अपनी वेबसाइट का देखना हो, अपनी वेबसाइट का तो देखो आपको ज्यादातर पता ही होगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा। राइट, अगर आप क्लाइंट का कोई क्लाइंट नया लाना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट का आप ऐसे ऑडिट करके उसको आप रिपोर्ट भेज सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये वेबसाइट है SEOPTIMER। ठीक है, SEOPTIMER.com, ये इस वेबसाइट का नाम है। तो बहुत ही आसान है, आपको इस वेबसाइट पे आना है और जिस भी वेबसाइट का आप ऑडिट करना चाहते हो उसका लिंक आपको यहां पे देना है। राइट, एग्जाम्पल.com में लिंक देना है। तो जैसे एक वेबसाइट है loom.com, है ना, तो मैं सिंपल अगर loom.com डाल के यहां पे सर्च करता हूं तो अभी देखो आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखा देगा लूम की, है ना, कि क्या है लूम में, क्या मतलब रिकमेंडेशंस क्या है, एसईओ के हिसाब से क्या है, सारी चीजें आपको ये टूल दिखा देगा। तो एक बार ये सर्च हो जाए, अभी देखो सर्च हो रहा है। सो एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो आप देखोगे कि पूरा ये आपको दिखा देगा। हाँ देखो कंप्लीट हो गया। ये देखो B+ स्कोर दे रहा है, ये जो लूम है वेबसाइट इसको ये B+ स्कोर दे रहा है। राइट, अभी नीचे आओगे तो देखो एसईओ को B+ दे रहा है, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सोशल, सबको ये अलग अलग स्कोर दे रहा है। और थोड़ा सा नीचे आओगे तो और आपको ये देखो बताएगा। देखो और नीचे आओ, एसईओ रिजल्ट। ठीक है, योर एसईओ इज गुड, कह रहा है योर एसईओ इज लार्जली ऑप्टिमाइज। देखो कह रहा है एसईओ के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सिंपल अभी आपको क्या क्या चीजें दिख जाएंगी, टाइटल टैग दिख जाएगा कि है कि नहीं। देखो टाइटल टैग दिया हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग है कि नहीं दिया हुआ है। अब हमने बात किया था ना कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या जरूरी है, टाइटल टैग होना चाहिए, देखो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टाइटल टैग है कि नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन है कि नहीं। हेडर टैग हमने बात किया था, H1 H2 H3 H4 ऐसे टैग यूज कर सकते हो। देन आपको बता देगा हेडर टैग यूज हुआ है कि नहीं हुआ। देन कीवर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब कीवर्ड कंसिस्टेंसी की हमने बात की थी कि जो भी हमारा पेज है उस जो भी कीवर्ड के अराउंड हम लिख रहे हैं उसको हमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना है पेज पे, कुछ बार उसको यूज करना है, उसके सिनोनिम्स यूज करने हैं। राइट, तो कह रहा है कि कीवर्ड कंसिस्टेंसी है कि नहीं, ये कह रहा है नहीं है। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पेज है वो किसी कीवर्ड को फोकस करके नहीं बनाया गया। राइट, तो आपको ये डिटेल यहां से पता चल जाएगी। फ्रेज देखो बता रहा है कौन सा फ्रेज कितनी बार यूज हो रहा है। देखो ये फ्रेज है ना, लूम फॉर फ्री, टाइटल में यूज नहीं हुआ, डिस्क्रिप्शन में नहीं, हेडिंग में नहीं, बट पेज पे कितनी बार आ रहा है, 4 बार। राइट, तो हमने बात की थी ना कि जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो टाइटल टैग में आना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन टैग में आना चाहिए, वो यहां पे आ नहीं रहा। राइट, तो आप ये अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि भैया देखो आपका पेज कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है। उसके नीचे आओगे तो देखो आ रहा है कि कंटेंट कितना है। ठीक है, तो ये कंटेंट बता रहा है कि सही है, टोटल 598 वर्ड्स हैं। राइट, इस वेबसाइट पे अगेन कंटेंट का मैंने आपको बताया था कि कोई इसमें फिक्स वो नहीं है, बेंचमार्क की 100 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, 10,000 वर्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गूगल, जो आपका आंसर दे दे यूजर के क्वेश्चन का वो होना चाहिए। बट ये एसईओ वाल में, ये इंडस्ट्री में एक वो है कि भैया कंटेंट 3,000 या 2,500 वर्ड का होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू गूगल ऐसा कुछ नहीं है। फिर इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट देखो यहाँ पे यूज नहीं हुआ। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, जो इमेज का एसईओ होता है। लिंक्स देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बैक लिंक्स आ नहीं रहा क्योंकि उसके लिए हमें पेड लेना पड़ेगा। देखो ब्रोकन लिंक्स क्या कोई है, नहीं, कोई ब्रोकन लिंक नहीं है। यूआरएल फ्रेंडली है कि नहीं, यूआरएल फ्रेंडली है। नो इंडेक्स हमने बात की थी ना कि नो इंडेक्स कर दोगे तो गूगल दिखाएगा नहीं, तो क्या नो इंडेक्स वगैरह का सारा चीजें देखो। robot.txt है कि नहीं, हमने बात की थी पिछले लेसन में robot.txt के बारे में, वो यहाँ पे नहीं है। एक्सएमएल साइट मैप हमने बात की थी, एक्सएमएल साइट मैप
वो यहाँ पे डला हुआ है। एनालिटिक्स के लिए देखो ये बता रहा है गूगल एनालिटिक्स डला हुआ है। schema.org स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पे नहीं है। schema.org में आपको आगे वाले लेसन में समझाने वाला हूँ, राइट। तो यूजेबिलिटी देख लो, आपकी वेबसाइट यूजेबिलिटी कैसी है, डेस्कटॉप पे मतलब मोबाइल पे कैसे खुल रही है, और आपका उस पे जो आपका आईपॉड आईपैड टाइप के होते हैं, मैं नाम ही भूल गया उनको हम क्या बोलते हैं, राइट। तो उस पे कैसा आ रहा है वो भी आप देख सकते हो। देखो फेविकॉन यूज हुआ है कि नहीं, फॉन्ट साइज सही है कि नहीं, पेज स्पीड देखो बता रहा है कि ठीक है, पेज साइज कितना है वो भी दिखा रहा है, राइट। और नंबर ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्स यूज कर रहे हैं आप, देखो इमेजेस 72 यूज हुए हैं, ठीक है। CSS के रिसोर्सेज कितने हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। फेसबुक कनेक्टेड है, देखो ओपन ग्राफ, ये सारी चीजें आ रहा है। फेसबुक पिक्सल देखो ये दिखा रहा है कि फेसबुक पिक्सल है नहीं, बट आप एक बार और क्रॉस चेक कर सकते हो कि है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप सारी चीजें देख सकते हो अपनी वेबसाइट का या किसी भी क्लाइंट के वेबसाइट का, और यहीं से आप उसको रिपोर्ट बना के भेज सकते हो कि भाई आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, और अगेन आप उनको अप्रोच कर सकते हो काम के लिए, ठीक है। सो ऐसे है, सिंपल है। और आप इसको टैबलेट बोलते हैं, बताओ मैं यही भूल गया था इसको बोलते क्या है राइट। तो सिंपल आप ऐसे ही ऑडिट करके भेज सकते हो, और या अगर आप कंसिस्टेंटली काफी लोगों को भेजोगे तो पक्का आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर यहाँ से मिलता है। मेरे को मिलते थे, राइट। अब मैं नहीं करता, मैं ये करता था पहले काफी, मेरे को मिलते थे, तो ऐसा कोई रीजन नहीं कि आप करो तो आपको मिले ना, राइट। और यहाँ से आप एग्जैक्टली क्लाइंट को बता सकते हो भाई देखो ये प्रॉब्लम, ये करोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। और भी बड़े सारे टूल है, बट ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, प्लस ये फ्री टूल है, राइट। सो इनिशियली आप इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप RF या SEM रश खरीद सकते हो और उसे यूज कर सकते हो, बट फ्री के लिए दिस इज गुड, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।